नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिले की आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सिंघानिया विश्वविद्यालय में सुरक्षा सखियों की बैठक, महिला सुरक्षा पर दिया अहम निर्देश। पुलिस थाना पचेरी कला द्वारा सिंघानिया विश्वविद्यालय में महिला सुरक्षा और जागरूकता के लिए सुरक्षा सखियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक जो है पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में हुई। सुरक्षा सखियों को महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने, साइबर क्राइम से बचाव, कानूनी अधिकारों की जानकारी और पुलिस तालमेल में मजबूती पैदा करने के निर्देश दिए गए। अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। उत्कृष्ट प्रयासों पर भी चर्चा हुई। अंत में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सुरक्षा सखियों को सम्मानित किया। पुलिस व विश्वविद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। शेखावाटी को यमुना जल दिलाने की दिशा में बड़ा कदम। नोएडा में अपर यमुना रिव्यू कमेटी की 9वीं बैठक आयोजित हुई है, जिसमें राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा सरकार के प्रयासों से वर्षों से लंबित यमुना जल परियोजना में तेजी आ रही है। तेजी से कार्य बढ़ रहा है। राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त टास्क फोर्स DPR को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। रावत ने कहा कि यह परियोजना शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू की जल सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। पंचायत समिति पिलानी की साधारण सभा की बैठक संपन्न। नरेगा व विकास कार्य योजनाओं को किया गया अनुमोदित। पिलानी नगरपालिका सभागार में प्रधान बिरमा संदीप रायला की अध्यक्षता में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना 2026-27 और पूरक ब्लॉक विकास योजना 2025-26 को सर्वसहमति से अनुमोदित किया गया है। सदस्यों ने अनुपस्थित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों को पत्र भेजने का निर्णय लिया है। बिजली, पानी, राजस्व और PWD से जुड़े मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई, जो प्रमुख मुद्दे भी रहे। बैठक में विकास अधिकारी रोहतास, उप प्रधान अंजू देवी, जिला परिषद सदस्य सुनीता धतरवाल, नरेश जांगीड़, सुनील पूनिया, सुभाष योगी सहित अनेक सदस्य व अधिकारी मौजूद रहे। हीरवा में भीम आर्मी की भव्य संविधान संगोष्ठी संपन्न। हीरवा गांव में संविधान दिवस पर भीम आर्मी द्वारा भव्य संविधान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शकुन जिलोवा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में विनय पाल के सानिध्य में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि अमरचंद, विशिष्ट अतिथि सत्यवान, रघुवीर जोसवाल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। हजारों महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश सेवदा, रवि मारोडिया, दिव्या वाल्मीकि, सतवीर बरवड़, रोहतास मेहरिया, अजय वर्मा, अनिल रविंदर गरावा, सुनील राठी, शकील फौजी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने संविधान बचाने और लोकतंत्र को सशक्त बनाने के ऊपर जोर दिया। लाडुंदा में 11,000 kV लाइन टूटी, घरों के सामान जलकर हुए राख, ग्रामीणों में रोष। लाडुंदा गांव में राशन डिपो के सामने 11,000 kV तार के टूटकर गिरने से दुकानों व घरों में भारी नुकसान हो गया। फ्रीज, टीवी, इन्वर्टर और बैटरियां जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 11,000 kV लाइन के कारण अब तक करीब 10 बार तार टूटने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि लाइन को गांव से बाहर नहीं किया गया तो उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ब्राह्मण बालिकाओं पर IAS की टिप्पणी के विरोध में विप्र फाउंडेशन का जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन दिया गया ज्ञापन। मध्य प्रदेश कैडर के IAS संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मण बालिकाओं पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में विप्र समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर अरुण गर्ग को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को प्रेषित किया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने संतोष वर्मा के निलंबन की मांग करते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियां समाज की भावनाओं को आहत करती हैं, जिस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मलसीसर थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब जब्त की, आरोपी को भी दबोचा। मलसीसर में पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में मलसीसर थाना पुलिस की ने कार्रवाई करते हुए रोही भूदा का बास क्षेत्र से अवैध देसी शराब के 48 पवे जब्त कर आरोपी राजेंद्र मेघवाल निवासी टमकोर को गिरफ्तार किया है। SC अजित सिंह सहित टीम ने लोकल स्पेशल एक्ट के तहत जांच कर आरोपी के कब्जे से शराब बरामद की है।
आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बगड़ थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 24 घंटे में अपहरण की गई नाबालिग बरामद। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में बगड़ थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अपहरण की गई 16 वर्षीय नाबालिग को 24 घंटे के अंदर दस्तयाब किया है। परिवादी की ओर से लापता होने की घटना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और संभावित स्थानों पर तलाश के बाद पुलिस ने बालक को सुरक्षित बरामद कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस की सतर्कता और त्वरित प्रयास से परिजनों ने राहत की सांस ली है। संविधान दिवस पर झुंझुनू पुलिस ने प्रस्तावना का वाचन किया। संविधान दिवस पर जिले भर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर सभी कार्यालयों और थानों में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्र की एकता, अखंडता और संवैधानिक कर्तव्यों के पालन का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को सर्वोच्च मानते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये शपथ दोहराई गई है। झुंझुनू पुलिस ने कहा कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा ही लोकतंत्र की असली शक्ति है। खेतड़ी पुलिस की बड़ी सफलता, 13 वर्षीय अपहरण बालक सीकर से सकुशल दस्तयाब किया। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश में गठित विशेष अनुसंधान दल SIT ने पपूर्णा खेतड़ी से लापता हुए 13 वर्षीय बालक को व्यापक तलाश के बाद सीकर से सुरक्षित दस्तयाब किया है। बालक 16 नवंबर की सुबह घर से निकला था, वापस नहीं लौटा, जिस पर खेतड़ी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT गठित की गई, जिसमें लगभग 600 से 700 CCTV फुटेज है वो खंगाले गए। होटल, ढाबों और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित कई स्थानों पर पोस्टर चस्पा किए गए। सोशल मीडिया पर फोटो साझा करवाए गए। निरंतर कोशिशों से टीम ने बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। सड़क दुर्घटना में दिवंगत जवान के परिजनों को पुलिस सैलरी पैकेज से 1 करोड़ रुपए की सहायता। रिजर्व पुलिस लाइन में पदस्थापित कांस्टेबल संदीप कुमार के फरवरी 2025 में सड़क दुर्घटना में निधन होने के बाद उनके परिजनों को पुलिस सैलरी पैकेज PSP के तहत 1 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय और SBI कलेक्टेड शाखा प्रबंधक ने परिजनों को ये राशि प्रदान की है। हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। ये राशि पुलिस विभाग और SBI के बीच PSP के समझौते के तहत बीमा कवर के रूप में दी जाती है, जिसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पुलिस से एक MOU किया हुआ है, जिसके तहत SBI बैंक ने जो हमारे कार्मिक थे संदीप जी, जिनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, आज उन्होंने बहुत फास्ट प्रोसेस करके जो इंश्योरेंस अमाउंट था 1 करोड़ रुपए उनके परिजनों को सुपुर्द किया है। इसमें मैं SBI बैंक को भी धन्यवाद देता हूं और हमारा जो राजस्थान पुलिस का MOU है उसके तहत एक परिवार को एक सबल मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूं परिवार इन दोनों बच्चों पर इन पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करके और हमें इस परिवार को संदीप की कमी खलने नहीं देगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी कार्मिक है हमारे सब PSP पैकेज में शामिल हो जाएं, जिससे कि ये जो बड़ा मृत्यु के बाद जो एक सहारा रहता है वो हमें मिले। सर, पुलिस विभाग की तरफ से अलग जो है मिलेगा वो अलग होगा? बिल्कुल, विभाग की तरफ से जो भी अनुकंपा के बाद मिलती है, चाहे नियुक्ति हो और चाहे पेंशन हो, चाहे और भी बेनिफिट्स हो, हम देंगे। बट ये SBI की तरफ से एक्सीडेंटल कवरेज है। अगर एक्सीडेंट में या वैसे भी लाइफ किसी की चली जाती है तो उसके तहत जो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस का अमाउंट मिलता है वो SBI बैंक अलग से दे रही है। चिड़ावा पंचायत समिति में रोहतास धांगड़ ने फिर संभाला प्रधान का कार्यभार। चिड़ावा पंचायत समिति में रोहतास धांगड़ ने औपचारिक रूप से प्रधान का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया, युवा नेता सुरेश बुक्कर, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, पार्षद अंकित बगेरिया, BDO अनीसा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधान ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। किठाना में कार हादसा, निर्माणाधीन सड़क पर पलटी कार, जनहानि नहीं। बाबा मनभर दास गौशाला के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। जो गाड़ी है वो इंडाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जिसमें शादी समारोह से लौट रहे लोग सवार थे। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जबकि कार को
काफी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है वहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसके कारण सड़क पर असमानता बनी हुई थी। ग्रामीणों ने तुरंत मदद की और स्थिति को संभाला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने वाहन को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया है। चिड़ावा उपजिला अस्पताल में डेड बॉडी डीप फ्रीजर की सुविधा शुरू। उपजिला अस्पताल में भामाशाह डॉक्टर दंपति द्वारा डेड बॉडी डीप फ्रीजर भेंट किए जाने के बाद सुविधा औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। कथित विवादों के बीच भी भामाशाहों ने अस्पताल प्रशासन पर विश्वास कायम रखते हुए दिवंगत मालाराम की पुण्यतिथि पर उपकरण सौंपा है। इसे डॉक्टर जोगिंदर सिंह, डॉक्टर निर्मला और अमृत कौर ने संयुक्त रूप से भेंट किया है। पीएमओ डॉक्टर नितेश जांगिड़ ने बताया कि अब शवों को सुरक्षित रखने की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी, जिससे पोस्टमार्टम और कानूनी प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतें कम होगी। अस्पताल प्रशासन ने इसे सराहनीय योगदान बताया है। संयुक्त किसान मोर्चा का धरना, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में किसान आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पर संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा, किसान महासभा, क्रांतिकारी किसान यूनियन, C2, एटेक और एक2 सहित कई संगठनों ने भाग लिया। धरने में MSP को कानूनी गारंटी देने, किसानों और मजदूरों की कर्ज माफी, 4 श्रम संहिता कानून को रद्द करने, बिजली निजीकरण को रोकने, 300 यूनिट फ्री बिजली देने, 700 रुपए मजदूरी जैसी मांगे उठाई गई। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अंत में श्रम संहिता की प्रतियां हैं वो जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। CMHO डॉक्टर गुजर ने किया बुहाना व पथाना का स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुजर ने CSC बुहाना और PSC पथाना का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पथाना PSC में सेवाओं की स्थिति जानी है और निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता परखते हुए समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए कहा गया है। समीपवर्ती क्षेत्र होने के कारण आमजन को सभी सेवाएं समय पर मिले, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बुहाना CSC में दवाओं, जांचों और मरीजों की सुविधाओं की समीक्षा कर स्टाफ को समय पालन और ड्रेस कोड का पालन करने के लिए कहा गया है। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा कर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। नारनौद मालीगांव में ग्राम पंचायत गठन पर विधायक भामू का किया गया अभिनंदन। नवगठित नारनौद मालीगांव ग्राम पंचायत के गठन पर ग्रामीणों ने विधायक राजेंद्र भामू का नागरिक अभिनंदन किया। इस मौके पर उन्हें माला साफा पहनाकर आभार व्यक्त किया गया। विधायक भामू ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का विकास प्राथमिकता है और नई ग्राम पंचायत का गठन कर पंचायत भवन के निर्माण के लिए लालाराम भामू व मेदाराम चाहर के परिवार ने 5 बीघा भूमि दान की है। कार्यक्रम में अजित भामू, ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप सहित ग्रामीण मौजूद रहे।